हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे, लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम कर रहे हैं अपने कॉमर्स का क्रैश कोर्स, जो कि एक 100 डेज चैलेंज है ना। जो स्टूडेंट हमारे साथ कंटिन्यूअसली टच में है उन्हें पता है कि ये एक 100 डेज चैलेंज है और इसमें हम अपने यूनिट्स को 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्लासेस एंड कुछ आपके मॉक टेस्ट वगैरह यहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यूनिट 4 हमारा स्टार्ट हो गया और यूनिट 4 का ये डे 2 है। ओके, और अदरवाइज ये 100 डेज की सीरीज में डे 34 है। ओके, चलिए फॉर्म्स आपके आ गए हैं। एज यू ऑल आर अवेयर, सारे फॉर्म्स आपके आ चुके हैं। फॉर्म फिल कर दीजिए। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे आया है, इस सीरीज को देख रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी एक लिंक गिवन है। ओके, वहां उस लिंक पे जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे सो दैट कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट्स, सारे पीडीएफ्स वगैरह जो हैं वो आपको मिलते रहे टाइम से, है ना। वन मोर थिंग कि अगर किसी को डिटेल्ड क्लासेस करनी है ना, अगर पूरा एकदम शुरू से सब कुछ शुरू करना है, तो आप क्या है, हमारा कॉमर्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच ले सकते हैं, जिसमें डिटेल्ड क्लासेस, मॉक टेस्ट, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ्स दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलने वाली है। एंड योर डाउट सेशंस, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, एग्जाम्स के रिगार्डिंग है या फिर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, तो आप पर्सनल फ्रंट पे हमसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए, आपका यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, स्टिल डिस्काउंट इज ऑन, 22% का डिस्काउंट है और कोड लगाना है आपको PO22 का। ओके, चलिए देखिए, ये सब बेसिक चीजें हमने कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो 3 तरीके की होती है आपकी, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन को हम ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं, ये जो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मीन जो होता है वो कैसा होता है, आपका एक मैथमेटिकल मेजर होता है, और मोड और मीडियन जो है ये आपको पोजीशंस बताते हैं, तो ये पोजिशनल मेजर्स होते हैं। ओके, चलिए केंद्रीय प्रवृत्ति। अब मीन में हमने देखा था कि मीन 3 तरीके का होता है आपका, एक अर्थमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन। ओके, मीन का सिंपल मतलब क्या है, जो हम एवरेज बोलते हैं ना, अर्थमेटिक मीन बोलिए या फिर मीन बोलिए या एवरेज बोलिए, ये सारी चीजें क्या है, एक ही है। देखिए, इस क्लास को लाइटली नहीं लीजिएगा, है तो बड़ी बेसिक चीजें, बट ये आगे आपको बहुत हेल्प करेंगी। आपको रिसर्च वगैरह, रिसर्च जो है, रिसर्च मैथडोलॉजी एक नया यूनिट आएगा, है ना, चैप्टर्स हैं उसमें, तो रिसर्च कैसे करते हैं, उसमें मीन का क्या यूज होता है, ये सारी चीजें अभी आपकी आएंगी, है ना। इसका अपना तो इम्पोर्टेंस है ही है, साथ में आगे की आने वाली क्लासेस के लिए, आपकी रिसर्च, PhD, इन सब के लिए मीन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, है ना। तो देखिए, अर्थमेटिक मीन आपको निकालना आता है, ये हमने उस दिन बता भी दिया था, सिंपल सा है। देखिए, आज हम क्लास अपना स्टार्ट करेंगे। देखिए, कुछ यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि देखिए आपका जो सीरीज होती है, अगर आपकी जो सीरीज है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास कुछ डाटा है, कुछ वैल्यू है, 1 2 4 6 5 7, हमारे पास एक सीरीज है ना, कुछ डाटा है हमारे पास, इसका हमको मीन निकालना है। ठीक है, तो अगर हमको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और क्या है आपका हार्मोनिक मीन, ये तीनों हमको निकालने हैं, और जो वैल्यूज है सीरीज में वो एकदम सेम रहती है ना, तीनों के लिए हमारे पास सेम वैल्यूज है, तो हमारा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन हो जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन आए हैं, रिलेशन आपसे पूछा गया है कि अगर किसी सीरीज में वैल्यू सेम है तो उसका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में कैसा रिलेशन है, ये बताइए। ठीक है, ये और उसके बाद एक सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका कि जो आपका हार्मोनिक मीन होता है ना, वो किसके बराबर होता है, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन। मतलब ज्योमेट्रिक मीन निकाल के उसका स्क्वायर कर देंगे और उसको अर्थमेटिक मीन से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आपका हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब हमको मीन को यूज कब करना होता है, हम मीन को कब यूज करते हैं कि जब हमारे पास जो डाटा है वो इंटरवल और रेशियो में है। ठीक ना, मतलब इंटरवल जैसे हम बोलते हैं ना कि 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, है ना, ये जब इंटरवल या फिर रेशियोज में दिया हो, ठीक है, 5/10,
2/3। अगर हमको इस तरीके से हमको डाटा है तो हम क्या यूज करते हैं, उसमें हमारा मीन को यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा, एक तो इम्पोर्टेंट ये चीज होगी कि कब यूज करते हैं ऑर्डिनल। देखिए ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, जब डाटा हमारा ऑर्डिनल होता है। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर्स हुआ है ना, जैसे फर्स्ट, सेकंड, तो उसमें भी हम कैसा यूज करते, मीन का यूज करते। जब हमारा डाटा ऑर्डिनली स्केल्ड हो, ऑर्डिनल, कार्डिनल, ये सब चीजें होती है ना, नॉमिनल, तो उसमें भी जब ऑर्डिनल होता है तो ऑर्डिनल में हम कैसा यूज करते हैं, कौन सा मेथड, सेंट्रल टेंडेंसी का, मीन का मेथड यूज करते हैं। ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति में हम मीन का यूज तब करते हैं जब हमारे पास क्रमशः हो। ठीक ना, क्रम होता है ऑर्डिनल का मतलब, जब क्रमशः हमारे पास डाटा हो तो उसमें भी हम मीन का यूज करते हैं। थर्ड चीज की डाटा स्क्रूड नहीं होना चाहिए। ये स्क्यूड का मतलब हम आगे पढ़ेंगे, आगे क्लास में। ठीक है, स्क्यूनेस वगैरह पढ़ेंगे तब इसको डील कर लेंगे। अब देखिए मीडियन हमारे पास नेक्स्ट मीडियन आया था। मीडियन का मतलब क्या है, मिडिल वैल्यू। जो आपकी, जैसे हमने सीरीज ली थी, है ना, कुछ भी हम रैंडमली एक सीरीज ले लेते हैं, ये सीरीज ली हमने, तो इस सीरीज में जो है, जो सबसे बीच वाला वैल्यू है, कब, जब हमने उसको अरेंज किया है ऑर्डर में। अब देखिए इसको पहले ऑर्डर में अरेंज करना है, चाहे छोटे से बड़ा कीजिए या बड़े से छोटा कीजिए, अरेंज करना है। लेकिन आपको पहले कैसे, 1 2 3 4 5 6 नहीं, हमारे पास 7। तो हमने क्या किया, छोटे से बड़े में इसको, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको इसको अरेंज कर लेना है। देन आप देखना है कि इसमें सबसे बीच वाला नंबर कौन सा है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 का है। चलिए एक और नंबर डाल देते हैं समझने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, ऑड सीरीज है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, यानी कि ऑड है, विषम है ना, डाटा की संख्या हमारे पास क्या है, विषम है। अब क्या करेंगे, हमने इसको अरेंज कर लिया सबसे पहले। अब देखेंगे इसमें सबसे बीच वाला नंबर कौन सा है। देखिए 4, 3 इधर और 3 इधर, तो सबसे बीच वाला नंबर क्या है हमारा, 4। अब ये 4 ही क्या है, हमारा मीडियन हो गया। ओके। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक और डाटा हो, है ना, 6, फिर से अरेंज करते हैं। अब हमारे पास सीरीज डाटा कैसी है, इवन नंबर्स की सीरीज है हमारे पास, तो हमको इसको फिर से अरेंज करना है। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8, है ना, इवन हो गया हमारे पास। तो अब हम इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, n+1, है ना, n+1 कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा मीडियन मिल जाएगा। बस इतना सा अंतर है। देखिए ऑड वाले में हमने क्या किया कि मिडिल वैल्यू निकाल ली, जो मिडिल वैल्यू है वो हमारी हो गई। और जब हमारे पास इवन नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, द मीडियन इज एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज। ओके, तो 2 जो बीच की वैल्यूज है उनका हमने क्या कर दिया, एवरेज ले लिया। 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। तो हमारा मीडियन यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अभी भी बीच का ही वैल्यू है ना तो 4 ना तो 5, 4.5। ठीक है, तो 4.5 यहाँ पे हमारा क्या है, मीडियन है। होप इट्स क्लियर। ये तो आपको बता दिया कि कैसे इसको करना है। पहले सबसे पहले हमको इसको अरेंज करना है, चाहे हाईएस्ट टू लोएस्ट या फिर लोएस्ट टू हाईएस्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे अपना। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, आप सॉल्व कर लेंगे खुद से। मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया है, बाद बाकी आप घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ हमने मीन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, यहाँ पे कुछ मीडियन के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे वहां पे हमने पढ़ा था कि एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होते हैं, मतलब अगर हम सबसे छोटी और सबसे बड़े नंबर्स को अगर चेंज कर दे, है ना, वैल्यूज को अगर उसके बदल दे, तो हमारा क्या था, मीन अलग हो जाता था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉट अफेक्टेड बाय आउटलाइनर्स या एक्सट्रीम वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर्स लिए थे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देखिए अब अगर हम सबसे छोटे वाले नंबर को और सबसे बड़े वाले नंबर को अगर बदल भी दे, इसको मान लीजिए हम कर देते हैं 8, इसको कर देते हैं 9, है ना, तो भी क्या होगा, जो बीच की वैल्यू होगी, जो वैल्यूज है वो इस पे डिपेंड नहीं करेंगी। हम क्या करेंगे, फिर इसको अरेंज करेंगे तो हमारा बीच वाला नंबर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू का कोई यूज ही नहीं होता, है ना। देखिए ना हमारा इसका कुछ यूज है कैलकुलेशन में, ना ही इसका कुछ यूज है। हमारा बीच वाला नंबर क्या है, 4, तो वो तो अपनी जगह पे एज इट इज है ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है।
तो ये जहां पे रैंकिंग होती है वहां पे हम यूज करते हैं इसका, जैसे A to F, तो सबसे बीच वाला नंबर क्या होगा वो। देखिए फिर नेक्स्ट एक एप्लीकेशन याद रखेंगे कि एप्लीकेबल ओनली टू क्वांटिटेटिव डाटास, सिर्फ ऐसे डाटा में हम यूज करेंगे जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज होती हो, है ना। ऐसे में नहीं हम यूज कर सकते जहां पे आपका क्वालिटेटिव वैल्यूज हो, है ना, मतलब गुणवत्ता वाली चीजों को हम नहीं लेते। यहाँ पे वैसे ही डाटाज में हम इसको करते हैं जहां पे क्वांटिटेटिव नंबर्स हो हमारे पास। ओके, चलिए इसको यूज कब करना है। देखिए फिर से स्क्यू आ गया, तो स्क्यू को हम बाद में करेंगे। स्क्यूनेस क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉर्मल, ये सब क्या होता है, ये आगे हम करने वाले, तो अभी इसको नहीं करना है। बस इतना अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि मीडियन का यूज हम कब करते हैं, जब डाटा हमारा क्या हो, स्क्यूड हो। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आता है हमारा मोड। मोड क्या बताता है हमको, फ्रीक्वेंसी, है ना, आवृत्ति, कितनी बार कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने एक डाटा सीरीज ली 1 2 3 4 5 6 2 7 2, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर इसको आप देखें तो इसमें इसको अगर अरेंज करें 1 2 फिर 2 2 फिर 3 4 5 6 7, अब हमको देखना है कौन सा नंबर, कौन सा डाटा जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है सबसे ज्यादा बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है ये 3 बार आया हुआ है, तो हमारा इसका मोड क्या हो जाएगा, आपका मोड हो जाएगा 2, ठीक ना, क्योंकि 2 जो है वो बार बार आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक बहुलक है ना, बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा मोड हो गया। अब देखिए एक तो होता है मोड, एक होता है इस जब सिंपल मोड हो, एक ही मोड हो हमारे पास, है ना, मतलब देखिए यहाँ पे एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनी मॉडल, ठीक है, जिसमें एक मोड हो। फिर दूसरी चीज होती है बाई मॉडल, मतलब जब हमारे पास एक ही सीरीज में 2 मोड हो, मान लीजिए यहाँ पे 3 बार आ गया होता, तो हमारा मोड क्या हो जाता, 2 and 3, तो ये कैसा हो जाता हमारा सीरीज, ये हो जाता बाई मॉडल। और फिर एक लास्ट होता है मल्टी मॉडल, मतलब कि मोर देन 2 हमारे पास मोड्स आ जाए, मल्टी मॉडल। ओके, चलिए इतनी चीजें क्लियर है। अब देखिए मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन होता है ना, एक फॉर्मूला है जो कि जोड़ता है आपका तीनों को, मीन, मीडियन एंड मोड को। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या होता है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं आपके कभी कभी, तो याद रखिएगा इसको, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन और 2 मीन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए 3 और 2 याद रखेंगे आप हमेशा, 1 2 3 ऐसे याद रखेंगे। मीडियन क्योंकि इसकी स्पेलिंग लंबी है तो इसके लिए बड़ा नंबर 3, और मीन छोटा है तो इसके लिए छोटा नंबर, ठीक है, ये रिलेशन आप याद रखेंगे। ये सब चीजें आप घर से कवर कर लेंगे, ओके, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। बाई मॉडल मैंने बता दिया आपको, यूनी मॉडल बता दिया, मल्टी मॉडल बता दिया। ओके, देखिए एग्जाम्पल है आपका कि आपके पास सीरीज है, सीरीज में 3 ऐसी वैल्यूज हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही है। जैसे 5 पे देखिए 3 बार ये सेम आ रही है ना, तो क्या है 1 2 3, मोर देन 2 है तो ये मल्टी मॉडल हो गया आपका। स्क्यूनेस अभी हम करते हैं आगे, है ना। चलिए ओके, ये क्लास यहीं तक है। अब देखिए स्क्यूड क्या है, वैसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट थोड़ा सा एक रफ आइडिया आपको दे दें कि देखिए 3 चीजें होती हैं। जैसे कि एक सबसे पहली चीज होती है कि आपका नॉर्मल, है ना, अगर हम वैल्यूज को प्लॉट करें किसी ग्राफ पे, है ना, और वो ग्राफ में क्या है जो हमारा शेप आए, जैसे एक वैल्यू यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है, चौथी यहाँ, 5वीं यहाँ, 6ठी यहाँ, 7वीं यहाँ, 8वीं 9वीं, ठीक है, मतलब ये ग्राफ कैसे बना है, वैल्यूज को जोड़ते हुए, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं वैसे। तो मान लीजिए कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक पॉइंट पे ही हमारे, जैसे ये जो वैल्यू है, यहाँ कुछ वैल्यू आई होगी और यहाँ कुछ वैल्यू आई होगी, है ना, तो ये जो पॉइंट हमें मिला, ये जो हाईएस्ट पॉइंट हमको मिला, इसको जब हम अपने एक्स एक्सिस, एक्स अक्षांश से जब हम मिलाएंगे तो हमको क्या है, इसी पॉइंट पे हमारा जितनी वैल्यू हमारी, मान लीजिए हमारी मीन आई 30,
मीन आई 30, मीडियन भी आई 30 और ये भी आ गया 30। तो जब तीनों हमारे बराबर हो जाए, याद कीजिए इससे पहले हमने सबसे पहला वाला एक केस पढ़ा था कि अगर सीरीज है कोई ऐसी जिसके सारे वैल्यूज सेम है ना, तो मान लीजिए कि अगर मीन मीडियन मोड तीनों बराबर आ जाते हैं, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, है ना, तो ऐसे केस में हमारा जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, सिमेट्रिकल, ठीक ना, सममित, मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है एकदम बराबर होंगे, एक जैसा शेप होगा, एक जैसी वैल्यूज होगी, है ना, चढ़ते क्रम में और उतरते क्रम में, मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारा फेस बिल्कुल वैसा आईने में जैसा बाहर होता है वैसा ही आईने में होता है, तो ये क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं और मिरर इमेज। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें मीन मीडियन मोड जो है वो बराबर होता है। ओके, मीन मीडियन मीन इसको हम कैसा बोलते हैं, शेप को हम बोलते हैं बेल शेप्ड, क्या बोलते हैं, बेल शेप्ड, और इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे इसके नाम हैं। ओके, जब कब, जब हमारा मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है। ओके, अब मान लीजिए कि देखिए अब इसका शेप क्या है, इसका शेप तो कुछ ऐसा भी हो सकता है ना कि ये कुछ ऐसा हो, है ना, या फिर वैल्यूज कुछ इधर शिफ्ट हो गई हो, मतलब ये तो राइट साइड में झुका हुआ हो या तो लेफ्ट साइड में झुका हो, है ना, तो जब आपका लेफ्ट हैंड साइड में झुका हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड। ओके, और पॉजिटिव स्क्यूड में आपको याद रखना है कि देखिए ये पॉजिटिव है तो हमारा मीन क्या है, मीन सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन की वैल्यू होगी और फिर मोड, सबसे छोटा कौन सा हमारा हो जाएगा, मोड। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड, मतलब ये जो बायां साइड है ना, जो लेफ्ट है, लेफ्ट साइड को ये झुका हुआ रहेगा। ओके, और इसका टेल किधर रहेगा, ये चीज को हम बोलते हैं टेल, और इसका टेल किधर को रहेगा, आपका राइट हैंड साइड को। वैसे ही नेगेटिवली स्क्यूड होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसका क्या है, टेल रहेगा लेफ्ट में और बाकी बॉडी जो है वो रहेगी आपकी राइट में। ओके, और इसमें क्या होगा, यहाँ सेम दे दिया गया है ना, देखिए इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये आपके तीन कंडीशंस थी, इसको हम बोलते हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस मतलब डाटा का तिरछा हो जाना, ठीक है, एकदम। और ये जो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव स्क्यूड है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे, तब तक इन सारी चीजों को आप रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, है ना, सो दैट कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये ना छूटे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। और जाते जाते जिसको भी डिटेल क्लासेस करनी है ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है नेट जेआरएफ के लिए, वो क्या करेंगे, हमारा यहाँ से कॉम्प्रिहेंसिव कॉमर्स का बैच परचेज कर लेंगे। ओके, ये सारे फीचर्स आपको मिलने। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।